ओके तो ये है मेरा पहला गेमिंग माउस और ये वाला है दूसरा और ये रहा। Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. अगर इस माउस के डिजाइन की बात की जाए तो ये 3 कलर कॉम्बिनेशन में आपको दिख जाता है। एक है व्हाइट, ब्लैक और रेड। दिखने में काफी अट्रैक्टिव लगता है, इसके लुक को और ज्यादा इनहेंस बना देता है। केबल का क्वालिटी काफी अच्छा है, ब्रीडेड केबल मिलता है, 1.5 मीटर का इसका लेंथ है। माउस जो है वो मैट फिनिश के साथ आता है, बट ये वाला जो पोर्शन है ये ग्लॉसी है। इस जगह पर आपको RGB दिखता है और यहाँ पे भी आपको RGB दिखता है ये साइड में। बाकी अगर बटन्स की बात की जाए तो ये है स्क्रॉल बटन, राइट एंड लेफ्ट। ये आपको मिलता है DPI कंट्रोल बटन, ये RGB कंट्रोल बटन है। एंड देन ये बटन है आपको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। और ये जो ऊपर में बटन दिया गया है ये है आपका ट्रिगर बटन या फिर आप इसे फायर बटन भी कह सकते हैं। ये चीज देना एज अ गेमर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्लस पॉइंट बन जाता है। बाकी नो डाउट माउस जो है वो काफी अट्रैक्टिव है। इन एंड फील्ड जो है वो आपको अच्छा मिलता है। इससे पहले जो माउस है वो ये वाला यूज किया करता था मैं, ऑफबीट का, ये वायरलेस माउस है। अब इसमें और इसमें मुझे क्या फ़र्क लगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो ग्रिपिंग है यानी जो पकड़ने वाला ग्रिपिंग था, ओके, तो मेरा आदत इस तरह के माउस का हो चुका था। पहले क्या होता था, जैसे अगर हम डेल का माउस हो गया या फिर HP का माउस हो गया, जो छोटा आता है, जो नॉर्मल माउस आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप जब पकड़ते हैं तो ये वाले पोर्शन पे एक गैप जो है वो बना हुआ रहता है और ये गैप फिल ना होने के कारण थोड़ा सा जो ग्रिपिंग है वो इतना अच्छा नहीं बन पाता है जितना अच्छा इन माउस में बनता है। ओके, तो ये वाले माउस में प्रॉब्लम ये हुआ कि इसका जो प्रोसेसिंग था, मतलब ये वाला जो चीज़ था वायरलेस वाला, तो ये थोड़ा सा खराब हो गया, जिसके कारण मुझे स्विच करना पड़ा दूसरे वाले माउस में। इस वाले से मैंने स्विच किया ये वाले माउस में। एंड स्पोर्ट का माउस है, ये भी काफ़ी अच्छा माउस है एज अ फंक्शनिंग। बट अगर यूजर एक्सपीरियंस की बात की जाए, मतलब इन हैंड फील्ड की, तो यहाँ पर ये तो थंब रेस्ट जो है वो दिया गया है ये, बट इस जगह पर कोई भी आपको ये फिंगर के लिए कोई भी ऐसा कुछ नहीं बना हुआ है, जिसके कारण जब इस माउस को हम पकड़ते हैं तो ये इस जगह से तो ग्रिप बनता है लेकिन इस जगह से स्लीपी जो है वो लगता था। फिर भी भैया हम काफ़ी दिन तक जो है यूज़ किए, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं तो आप उसके यूज टू हो जाते हैं। बट इस चीज़ में मैं यूज टू इसका नहीं हो पाया, जिसके कारण भैया हमको लगा कि स्विच करना चाहिए। अच्छा, इस माउस का जो मॉडल है वो GM 320 है। अब इस माउस में क्या है कि जो ग्रिपिंग है, जो चीज़ मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। एक तो थंब रेस्ट है जो कि प्रॉपर ग्रिप बनता है, एंड साथ ही साथ इस फिंगर के लिए जो है यहाँ पर दिया गया है। मतलब जब हम माउस पकड़ते हैं ये कुछ इस तरह से, ये और ये फिंगर यहाँ आता है। अब जो यहाँ पर ग्रिपिंग है ये प्रॉपर बनता है। तो इसके डिजाइन के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो मुझे इसका डिजाइन काफी अच्छा लगा और कलर कॉम्बिनेशन तो है ही है कमाल का। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस माउस में आप DPI जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं और इसमें मैक्सिमम DPI जो है वो आपको 12800 मिलता है। अगर आप गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई माउस ले रहे हैं तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, DPI और पॉलिंग रेट। अब पॉलिंग रेट क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, बट यहाँ पर इसमें आपको मैक्सिमम पॉलिंग रेट जो है वो 1000 हर्ट्ज का मिलता है और ये दोनों चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर आप एज अ गेमर माउस परचेस करते हैं या फिर आप माउस यूज कर रहे होते हैं। जो मेरा ऑफबीट का वायरलेस गेमिंग माउस था वो एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करता था, बट जो एंट स्पोर्ट की तरफ से आने वाला GM 320 माउस था, गेमिंग माउस, वो एप्लीकेशन सपोर्ट करता था। और उसी तरह से ये जो माउस है इसमें भी एप्लीकेशन सपोर्ट करता है। एप्लीकेशन सपोर्ट करने का फायदा ये हो जाता है कि सारा कंट्रोल एंड कमांड, आइए देखते हैं। ओके, तो ये है EvoFox का एप्लीकेशन जिसे आपको अपने PC में इंस्टॉल करना है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत ही आसान है, जो इसके साथ यूजर मैनुअल गाइड दिया गया है उसी में आपको लिंक मिल जाता है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब आप ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देता है, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। अब ऊपर में आप देख सकते हैं बटन, माइक्रो, परफॉर्मेंस, बैकलिट, ये 4 ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। एंड देन सामने आपको जो माउस है वो दिखता है और जितने भी बटन्स हैं उन बटन्स के क्या फंक्शन है वो आप देख सकते हैं। एक और चीज है, यहाँ पर जो बटन्स हैं आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर सकते हैं कि किस बटन को प्रेस करने पे क्या मुझे चाहिए। इसी के नीचे में थोड़ा सा आते हैं तो म्यूजिक लाइटनिंग वाला एक ऑप्शन मिलता है। अगर इसे ऑन करते हैं तो जब भी आपके PC में कोई भी म्यूजिक वगैरह बजेगा तो उसके साथ सिंकिंग होके जो है उस तरह से वो बिहेव करता है। उसके नीचे आते हैं ऑफिस, गेम 1, गेम 2, मीडिया, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, रिसेट, अप्लाई, कैंसिल,
जब आप इसके परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में आएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। माउस सेंसेबल वाला जो है वो हमने 11 पर रख रखा है। एंड देन स्क्रॉल स्पीड वो भी आपके कंट्रोल में है, डबल क्लिक स्पीड ये भी आपके कंट्रोल में है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिखाई देता है पॉलिंग रेट और DPI कंट्रोल। मैक्सिमम पॉलिंग रेट आपको 1000 हर्ट्ज जैसे कि हमने आपको बताया वो दिख जाता है और मिनिमम 125 हर्ट्ज है। अभी जो DPI है वो 600 और 1200 के बीच में, जो कि बाय डिफॉल्ट रहता ही इतना है। और यहाँ पर जो माउस को है हम देखें किस तरह से हिला रहे हैं तो यहाँ पर जो कर्सर स्पीड है वो भी आपको दिख रहा होगा बहुत कम है। 2400 पर थोड़ा सा स्पीड बढ़ता है, ओके, बट जो हमारा मूवमेंट हैंड का वो सेम ही हमने रखा है। अब हम इसके DPI को 4800 पे जब करते हैं तो यहाँ पर जो कर्सर का स्पीड है वो थोड़ा और ज्यादा हो जाता है, बट हमारे हैंड का जो मूवमेंट है वो सेम है, हमने सेम ही रखा है। उसके बाद आता है 7200 DPI, जिसमें माउस का जो कर्सर है वो थोड़ा और ज्यादा स्पीड हो जाता है। ओके, अब जो मैक्सिमम है वो है 12800। अगर इतना कर देते हैं तो माउस का जो कर्सर है वो आप देख सकते हैं कितना फास्टली मूव कर रहा है, बट जो हमारे हैंड का मूवमेंट है वो सेम हमने रखने की कोशिश की है। ओके, पॉलिंग रेट जो है उसका बेसिकली काम क्या रहता है, ऐसा समझिए, मतलब आसान शब्दों में हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। माउस कंप्यूटर को कितनी बार पर सेकंड अपनी पोजीशन या फिर क्लिक की इंफॉर्मेशन भेजता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर माउस का जो पॉलिंग रेट है वो 125 हर्ट्ज है, मतलब माउस 1 सेकंड में 125 बार डेटा भेजता है। इसलिए जब भी गेमिंग माउस परचेज किया जाता है तो ये दो चीज जरूर देखा जाता है कि पॉलिंग रेट कितना है और DPI कंट्रोल मैक्सिमम कितना है। सिंपल शब्दों में कहें ना भैया तो देखिए, जितना ज्यादा पॉलिंग रेट होगा आपका माउस उतना स्मूथ और फास्ट रिस्पॉन्स करेगा। उसके बाद है बैकलिट। बहुत सारे RGB जो इफेक्ट हैं वो आपको देखने को मिलते हैं यहाँ पर, और उनके स्पीड को, मतलब RGB का जो लाइटनिंग प्रोसेस स्पीड है उसे भी आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने DPI ब्रीथिंग इफेक्ट डाला है, यहाँ पर इसके स्पीड को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। फिर नीचे अगर हम साइक्लिंग ब्रीथिंग इफेक्ट को डालते हैं तो यहाँ पर भी आप अपने अकॉर्डिंग जैसा इफेक्ट चाहते हैं, कैसा कंट्रोल चाहते हैं, टोटली आपके हाथों में होता है कि आप इसे कैसे कंट्रोल करना चाहते हैं। एप्लीकेशन का यही फायदा हो जाता है। ओके, तो काफी निरीक्षण परीक्षण करने के बाद फाइनल वर्डिक्ट की बात की जाए तो मेरा जो यूजर एक्सपीरियंस रहा काफी अच्छा रहा। जब भी हम कोई गेमिंग माउस लेने की सोचते हैं ना भैया तो उसका प्राइस काफी ज्यादा होता है, जिस कारण से हम ये सोचते हैं 1000 रुपए के अंदर में गेमिंग माउस ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो भी बढ़िया। अब ये जो माउस है ये मैंने जब परचेस किया था, काफी समय पहले परचेस किया था, 800 रुपए मुझे पड़ा था। अभी अगर इसके प्राइस को देखें तो ये 699 रुपए में आपको मिल रहा है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट बाइंग लिंक हमने चिपका रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके परचेस करना चाहें तो कर सकते हैं। डील अच्छा है, ऑफर अच्छा है और माउस भी अच्छा है। और अगर आपके पास ये माउस है ना भैया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपका इस माउस के साथ कैसा रिश्ता है।